वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ BTS नोबल। आई होप आप सभी मजे में हो। ये एपिसोड 176। अभी बैटल चल रही है मास्टर यालाओ को रेस्क्यू मिशन की, जहाँ पे पिछले एपिसोड में जियन मिल गया था मास्टर यालाओ से। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। चलो अब रिकैप को शुरू किया जाए। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियन की टोली और हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। कैलकुलेशन के हिसाब से जितने हॉल ऑफ सोल के 2 लेवल के मेंबर्स उतने ही 2 जियान की टीम में थे। फैंग जुनजे जियान से कहते हैं कि तुम्हें जाके याओ चैन को रेस्क्यू करना होगा। ये सुन के जियान चला जाता है हॉल के अंदर की साइड, क्योंकि जब उसने दो हुआंग और 2 में ब्रेक थ्रू किया था तब उसने ऑलरेडी हॉल ऑफ सोल के एक स्ट्रक्चर को देखा था जहाँ पे मास्टर यालाओ को कैप्चर करके रखा गया है। थोड़ी आगे जाके जियान को मिलते हैं हॉल ऑफ सोल के और भी कई प्रोटेक्टर्स। फिर क्या मार कुटाई शुरू। एंड में जाके सबको फिनिश करके बस एक बंदा बचा रह गया था, क्योंकि यही बताने वाला था मास्टर यालाओ की लोकेशन। बस उसे ही फॉलो करते करते जियान आगे जाता है। एंड में ये पहुंच जाता हॉल के सेंटर पे। यहाँ पे बड़े बड़े लैंटर्न्स लटके हुए थे, इनके अंदर होती हैं सोल बॉडीज। जब जियान का ध्यान जाता है हॉल के सेंटर पे, फाइनली मास्टर यालाओ को फिक्र उसे दिख गया था। अब यालाओ की हालत काफी खराब थी। 4 मोटी मोटी चेन्स ने उनके हाथ पैरों को रिस्ट्रेन करके रखा था। ये देख के जियान एकदम फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन इस समय सेंटिमेंटल होने का समय नहीं था। तब तक मास्टर यालाओ की आंखें खुल गई थी। कुछ देर बाद मास्टर यालाओ को जियान ने फ्री कर लिया था। यालाओ कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस है, यहाँ पे और ज्यादा समय तक रोकना सही नहीं होगा। लेकिन उनके मुंह से आवाज बाहर आई थी तभी हॉल में एंट्री करती है एक ब्लैक शैडो। सरप्राइजिंगली एक और 2 जोन था। यहाँ पे जितने सारे 2 जोन हैं सबसे ज्यादा पावरफुल यही था। मास्टर यालाओ हमें बताते हैं कि यह है ओल्ड घोस्ट जायशेंग। इसकी स्ट्रेंथ 5 to 6 स्टार 2 जोन लेवल पे होगी। जियान समझ गया था कि इसके हाथ से बचना मुश्किल है। वो कहता है टीचर आप रिंग में वापस लौटो, इस बुड्ढे को तो तुम्हारा डिसाइपल संभालेगा। बस यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। यालाओ को रिंग में जाते हुए देख ओल्ड घोस्ट जायशेंग हंसने लगा था। वो जियान से कहता है क्या तुम फाइनली अपनी जान की बाजी लगाने वाले हो? चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि अभी शाओ क्लैन में क्या कोई ऐसा है जो शाओ ज़ुआन जैसी पावर को दिखा सके। जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड और इंडिफरेंट था। अभी उसकी बॉडी में ध्यूकी बहुत तेजी से फ्लो कर रही थी। अनडाउटेडली 3000 बर्निंग फ्लेम को सॉल्व करने के बाद अभी का ये जियान का सबसे पीक स्टेट था। ऑफ कोर्स जियान ये जानता था कि वो ओल्ड घोस्ट जायशेंग जो कि 5 स्टार पीक का 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट है, उसके सामने पूरा एफर्ट न लगाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जियान के शरीर से राइज हो रही ध्यूकी को सेंस करके ओल्ड घोस्ट जायशेंग हंसने लगता है। वो कहता है तुम मुझे अपने शाओ क्लैन की वो की दे दो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं। खैर ये बात सही भी थी। उसकी पीक 5 स्टार 2 जोन की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे जियान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना बड़ा इन दोनों के लेवल्स में गैप है उसके हिसाब से वो जियान को बिल्कुल चींटी की तरह देखता था। ओल्ड घोस्ट जायशेंग की इस बात का जियान कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखें तलाश रही थी उस रास्ते को जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ से जा सके। ये देख के ओल्ड घोस्ट जायशेंग साय करता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं ही करता हूँ। हम उसकी उंगलियों को खुलते हुए देखते हैं। इमीडिएटली उसका हाथ आगे गया था। 5 ब्लैक फॉग आगे शूट हो गए थे। बीच रास्ते में एक दूसरे में लिपट के चेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये चेन हल्की से झंझनाती है जिसके बाद ये हवा को चीरती हुई आगे चली गई थी। पलक झपकती अपीयर होती है जियान के सर के ऊपर। इस थंडरबोल्ट जैसे अटैक को देख के जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। उसके पैरों के आसपास लाइटिंग फ्लैश होती है और वो जल्दी से पीछे जाता है। हमें एक चीख का साउंड सुनाई देता है। वो चेन जियान के आफ्टर इमेज को शैटर करते हुए पीछे रॉक में जाकर टकराती है। जैसे ही वो ब्लैक चेन शुक हुई थी उस बड़े से पत्थर में कई सारी क्रैक लाइंस आ गई थी। अगली पल में वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के ओल्ड घोस्ट जायशेंग के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है तुम्हारा रिएक्शन काफी सही है। चुटकी हो जाती है वो ब्लैक चेन दोबारा हवा में उड़ गई थी। अगर कोई इसे ध्यान से न देखे तो ये काले पाइथन जैसी लग रही थी जो कि जियान के सारे फेटल स्पॉट को टारगेट करती है। इन चेन अटैक्स की स्पीड बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग थी। इसकी वजह से हवा में कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। ओल्ड घोस्ट जायशेंग के इस अटैक को देख के जियान अपना हाथ क्लेंच करता है। तुरंत ही हैवी ज़ोन रूलर अपीयर हुई थी। रूलर की बॉडी मूव हुई थी। जियान के चारों तरफ एक डेंस डिफेंस फॉर्म हो जाता है। ये डिफेंस की लेयर फॉर्म हुई थी। हमारे कानों में क्लैंक क्लैंक की आवाजें जाती हैं। एंड में जाके चेन हैवी रूलर में जाके प्रेस हो गई थी। चेन से जो रूलर में फ्राइटनिंग फोर्स ट्रांसमिट होती है उसकी वजह से जियान के पैर काफी दूरी तक घिसटते हुए गए थे। वो अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करता है। अभी उसके पैर नम हो गए थे। पीक 5 स्टार 2 जोन का एक्सपर्ट किस लेवल का होता है? इस छोटे से एक्सचेंज में फाइनली जियान को ओल्ड घोस्ट जायशेंग की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम पड़ा था। उसके चेहरे पे एक सोलमनेस फ्लैश होती है। लगता है आज ये सिचुएशन से बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा जितना ओरिजिनली उसने सोचा था। वहीं पे ओल्ड घोस्ट जायशेंग के चेहरे पे भी सीरियसनेस फ्लैश होती है। वो कहता है 9 स्टार 2 जोन की स्ट्रेंथ को लेके तुम मेरे अटैक्स को डिफेंड कर पा रहे हो। ये कहना पड़ेगा कि तुम काफी यूनिक हो। एक स्माइल
स्माइल के साथ उसकी बॉडी आगे को झुक गई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई 20 झपट्टा मारने के लिए रेडी है। ओल्ड घोस्ट जयसिंह हंसते हुए बोलता है, लेकिन मेरे पास तुमसे उलझने के लिए समय नहीं है। अभी मुझे उन लोगों से भी निपटना है जो हॉल के बाहर कोलाहल मचा रहे हैं। ये कहने के साथ ही उसका कदम आगे बढ़ा था। स्पेस वेगल होता है। एक ही इंस्टेंट में उसकी बॉडी डिसअपियर हो गई थी। जिस मोमेंट में ओल्ड घोस्ट जयसिंह गायब हुआ था, जियान के दिल में एक डेंजरस फीलिंग आती है। एक सूखा सा हाथ वॉइड में से बाहर आया था। देखने से लगता है कि ये जियान के गले को पकड़ रहा है। भले इसमें से कोई दुखी रिलीज ना हो रही हो, पर जहाँ से ये पास होता है वहाँ पे क्लियर स्पेस लाइंस क्रिएट हो रही थी। जियान का एक्सप्रेशन ग्रेव हो जाता है। उसके कदम पीछे आते हैं और हैवी रूलर खतरनाक तरीके से स्विंग कर दी गई थी। जियान कहता है, फिल्म स्प्लिटिंग सुनामी। 100 फीट से ज्यादा बड़ा एक रूलर ग्रो उसकी रूलर से बाहर आता है। ये पूरी ताकत के साथ उस हाथ से आके टक्कर आ गया था। लेकिन भले यहाँ पे जियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, तभी वो हाथ बस थोड़ा सा झंझनाया ही था और जल्दी उस हाथ की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। एक सेकंड के बाद ये जियान के चेस्ट के सामने आ गया था। ये पाम अटैक बहुत स्विफ्ट था। भले ही जियान की स्पीड बहुत तेज हो, तब भी इसे डॉज नहीं किया जा सकता। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में जियान अपनी हैवी रूलर को अपने चेस्ट के सामने ले जाता है। जैसे ही वो सूखा सा हाथ हैवी रूलर में जाके टकराया था, एक क्लियर मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। इस कोलिजन को फील करके जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो जो सूखा सा हाथ जो कि काफी कमजोर लग रहा था, अभी जियान को किसी बड़े से पहाड़ जैसा लगता है। जिस मोमेंट में ये रूलर में जाके प्रेस हुआ था, जियान के हाथ की हड्डियों में से क्रीकिंग साउंड्स बाहर आती हैं। बैंग साउंड के साथ जियान के पैर पीछे के पत्थर में जाके टकराते हैं। ऐसा लगता है कि वो पत्थर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। जियान के पैर उसमें गड़ गए थे। ओल्ड घोस्ट जयसिंह के अटैक को जियान ने फोर्सफुली रिसीव किया था। अभी उसके शरीर के अंदर का खून डिसऑर्डर में आ गया है। जियान रूलर का सहारा लेता है। उसकी बॉडी स्ट्रेट हो गई थी। जब रूलर को फ्लिप करके उसकी नजरें उसके ऊपर जाती हैं, जियान की आंखें इंटेंस हो गई थी। अभी रूलर की बॉडी पे क्लियर पाम प्रिंट दिखाई देता है। हालांकि हाथ का निशान बहुत डीप नहीं है, पर फिर भी जियान को शॉक करने के लिए काफी है। शुरुआत से हैवी वन रूलर जियान के साथ में रही है। जियान से ज्यादा कोई नहीं जानता कि कितनी ज्यादा हार्ड है, लेकिन ओल्ड घोस्ट जयसिंह ऐसा पहला एक्सपर्ट है जिसने अपने पाम इम्प्रिंट को इस पर छोड़ा है। जब ये सब जियान सोच रहा होता है, उसके सामने का स्पेस रिपल हुआ था। ओल्ड घोस्ट जयसिंह का फिगर वहां से रिवील होता है। उसकी आंखें जाती हैं हैवी वन रूलर की तरफ, जो कि जियान के हाथ में है। वो कहता है, लड़के तू बहुत टफ है। जियान की अलर्ट आंखें भी इसके ऊपर गई थी। इस समय सोल लॉक हॉल से बाहर जाना ही उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही बाहर जाके लिटिल फीट डॉक्टर और बाकियों की हेल्प उसे मिलती है, उसके लिए चीजें काफी सही हो जाएंगी। अगर वो यहाँ पे ज्यादा समय तक उलझा रहता है, तो फिर इस बुड्ढे के सामने उसे एग्जॉस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इवन जियान जिसने स्काई फाइव 3 मिस्टीरियस चेंज की तीनों चेंजेस को एक्टिवेट किया है, वो भी इस लेवल के अटैक को बार बार ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लगता है ओल्ड घोस्ट जयसिंह समझ गया था कि जियान क्या सोच रहा है। वो हंसते हुए कहता है, खेखे, यहाँ तुम्हें फालतू का एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कोई भी ट्रिक्स काम नहीं आती। ये कहने के बाद उसके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं और वो किसी तीर की तरह जियान की तरफ शूट हो गया था। लेकिन इस बार इसके चेहरे की स्माइल और भी डेंस थी। क्लियरली वो जियान को जल्दी से फिनिश करना चाहता है। जियान ने भी इस बुड्ढे के चेंजेस को सेंस कर लिया था। सिल्वरी ग्लो उसके पैरों के पास फ्लैश होता है। उसकी बॉडी पीछे गई थी। जाते जाते पर्पल ब्राउन फ्लेम उसके हाथ में इकट्ठी होने लगती है। अगले सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक छोटे से लोटस में, जो कि बहुत ही फाइटिंग एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जैसे जियान की सोल ने सोल स्टेट में ब्रेक थ्रू किया है, फायर लोटस को एग्लोमरेट करना और भी आसान हो गया है। एक इशारे पे फायर लोटस को फॉर्म किया जा सकता है। जैसे ही लोटस अपीयर हुआ था, जियान इसे फेंक देता है ओल्ड घोस्ट जयसिंह की तरफ। वहीं पे उसका पीछे जाता हुआ फिगर और भी तेज हो गया था। जैसे फायर लोटस ओल्ड घोस्ट जयसिंह से 5 फीट की दूरी पे आया था, एक बैंग के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। हवा में एक टेरिफाइंग फायर वेव फैलती है। जैसे ही उन मोटे मोटे खंभों में जाके टकराई थी, उनमें कई क्रैक लाइंस आ जाती हैं। बेसिकली पूरा स्क्वायर मैस में बदल गया था। खैर लोटस के एक्सप्लोड होने के बाद जियान की स्पीड बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। वो जानता है कि इस फायर लोटस की बुनियाद पे उस ओल्ड घोस्ट जयसिंह का मरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खैर उसकी एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं होती। अब वे फायर लोटस को एक्सप्लोड हुए कुछ ही समय हुआ था। एक्सप्लोजन में से एक बुड्ढा बाहर आता है। जियान तुरंत ही पहचान जाता है कि यह है ओल्ड घोस्ट जयसिंह, बट इस समय उसके कपड़े काफी फट चुके थे। एट अ ग्लैंस ये काफी मिजरेबल नजर आता है। क्लियरली उसने सोचा नहीं था कि फायर लोटस इतना फ्राइटनिंग होगा। उसके चेहरे पे एक डेंस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो जियान को देख के कहता है, तुम शाओक्लन के मेंबर होने के लायक हो। अनएक्सपेक्टेडली 9 स्टार दोजोंग होते हुए भी तुम इस लेवल के अटैक को लॉन्च कर सकते हो। बट ये देख के जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था। वो अपने पैरों को जमीन पे पटकता है। उसकी बॉडी हवा में चली गई थी। तुरंत ही उसकी बॉडी में से कई पर्पल ब्राउन फ्लेम के क्लस्टर बाहर शूट होते हैं। ये फायरी ग्लो जाके टकराते हैं उन चेन्स में जिन्होंने बाकी की सोल बॉडीज को बांध के रखा है। अच्छी बात यह है कि ये चेन्स मास्टर येलो की चेन्स की जितनी मोटी नहीं थी। सिर्फ एक एक अटैक से सारी
सारी चेन्स क्रैक हो जाती हैं। हमें हॉल में कई लाइट क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। अब उनकी आंखों में काफी पेनफुल एक्सप्रेशन थे। एक मोमेंट के लिए तो सारी सोल स्टन्ड थी, लेकिन तुरंत ही उन्हें कुछ समझ में आता है। इस बड़े से हॉल में एक बहुत ही खतरनाक चीख सुनाई दी थी। ऐसा करने के बाद ये सभी सोल्स चारों डायरेक्शन में भागने लगती हैं। जब ओल्ड घोस्ट जायशिंग देखता है कि जियान ने इतनी सोल्स को रिलीज कर दिया है, फाइनली उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे। वो कहता है यू आर कोर्टिंग डेथ। उसकी बॉडी ब्लरी होती है और वो जियान की तरफ शूट हो जाता है। ओल्ड घोस्ट जायशिंग के स्किलिंग और को देख के जियान भी एक कोल्ड स्नॉट मारता है। एक इशारे पे जियान के हाथ में अपीयर होती हैं 3 फायरी बीट्स। सरप्राइजिंगली वही फायर लाइटिंग बीट्स हैं जिसे उसने स्टार रीजन में 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करके क्रिएट किया था। बिना हेजिटेशन के जियान ने फेंक देता है ओल्ड घोस्ट जायशिंग की तरफ। ये ट्रायंगुलर फॉर्म बना के आगे बढ़ती हैं। जैसे इस बुड्ढे के 10 फीट आगे आती हैं, अचानक से एक्सप्लोड हो गई थी। हमें एक बहुत ही भयंकर बैंग की आवाज सुनाई देती है। उस एक्सप्लोजन में से एक एयर वेव क्रिएट हुई थी। इस एयर वेव की वजह से और भी सारी चेन्स टूट जाती हैं। सारे हॉल में सोल्स ही सोल्स दिखाई दी थी। थोड़ा डांस करने के बाद सारी सोल बॉडीज भागने लगती हैं। उस फ्राइटनिंग एक्सप्लोजन में से ओल्ड घोस्ट जायशिंग का फिगर बाहर आता है। अभी उसके चेहरे पे फ्यूरी देखी जा सकती थी। जियान की अजीब सी टैक्टिक्स की वजह से उसे काफी नुकसान हुआ है। गुस्से में आके वो चिल्लाता है बैस्टर्ड, इन सारी सोल्स के बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। स्टार प्लकिंग हैंड। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, उसका सीधा हाथ एकदम स्वेल होने लगता है। वो किसी घोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर हुआ था। जैसे वो लार्ज हैंड ग्रैब करता है, जियान के आसपास का स्पेस सॉलिडिफाई हो गया था। अब बस अपनी मौत को आते हुए देख जियान बस देख ही सकता था। ये देख के ओल्ड घोस्ट जायशिंग के चेहरे पे एक फिरोशियस स्माइल आई थी। अचानक से वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, सामने का स्पेस एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन स्पेस के कोलैप्स होने के बाद जो जियान की चटनी बननी थी वो तो ओल्ड घोस्ट जायशिंग को कहीं दिखाई नहीं देती। जियान की बॉडी में से बैंग का साउंड सुनाई देता है और वहीं पे गायब हो गई थी। इस सीन को देख के ओल्ड घोस्ट जायशिंग स्टन्ड हो गया था। स्टार प्लकिंग हैंड की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग कब से हो गई। लेकिन ये ओल्ड घोस्ट जायशिंग भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ये कुछ ही समय के बाद रिकवर होता है। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है नहीं ये फेक है। उसकी आंखें आती हैं बड़े से हॉल के एग्जिट की तरफ। वही बंदर की तरह छलांगे लगाते हुए वहां से एक फिगर जा रहा होता है। ऑफ कोर्स ये हमारे जियान के अलावा कौन हो सकता था। जियान के फिगर को डिसअपीयर होते हुए देख ओल्ड घोस्ट जायशिंग का एक्सप्रेशन इतना ग्लूमी था कि इसे देखते ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंगर जनरेशन के हाथों से आज उसे उल्लू बनाया जाएगा। हॉल में ओल्ड घोस्ट जायशिंग की आवाज गूंजती है। वो चिल्ला के कहता है जियान, आज मैं देखता ही हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ भागते हो। भले जियान के कान में ओल्ड घोस्ट जायशिंग की फ्यूरियस आवाज सुनाई दी थी, बट उसका फिगर बिल्कुल पॉज नहीं होता। उसकी बॉडी को सराउंड करके रखा होता है पर्पल ब्राउन फ्लेम ने, जिसकी वजह से वो खूंखार बीस्ट की तरह लग रहा था। रास्ते में जो भी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट उसे देखते थे वो तुरंत ही उसके लिए रास्ता बना दिया करते थे। कुछ समय पहले जियान ने जिस तरीके से प्रोटेक्टर्स का काम तमाम किया था, आखिर अब उससे कौन ही पंगा लेना चाहता है। खैर क्योंकि बीच में कोई रास्ता नहीं रुकता, जियान की स्पीड भी पीक लेवल पे चली जाती है। वो सेंस कर पा रहा था कि ओल्ड घोस्ट जायशिंग उसका पीछा कर रहा है। क्लियरली वो जियान की 3000 इल्यूजनरी बॉडी को रियल मान बैठा था। अब उसकी फ्यूरी को समझा जा सकता है। खैर जियान भी अंदर ही अंदर इसे कर्स कर रहा था। अगर ये ओल्ड घोस्ट जायशिंग बीच में न अटकता तो ये पूरा मिशन काफी स्मूथली जाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली इस वीक 5 स्टार दोजन की वजह से दोनों तरफ की लाइनअप काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड हो गई है। खैर ये सब सोचने के बाद उसका ध्यान जाता है सामने के दरवाजे पे। ये दरवाजा बाहर के ग्राउंड की तरफ जाता था। जियान के पैर जमीन पे प्रेस होते हैं और एक सूस साउंड के साथ उसकी बॉडी आगे चली जाती है। जैसे ही जियान हॉल ऑफ सोल से बाहर आया ही था, आसमान से कई वॉयलेंट अटैक्स नीचे आते हैं। उसे तुरंत ही डॉज करना पड़ा था। उसकी बॉडी मूव होती है, वो हवा में ऊपर आ गया था। अब उसे क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये पूरी वैली उबड़ खाबड़ हो गई है, मतलब इसका मैस बन गया है। पूरी वैली में कई क्रैक लाइंस दिखाई देती हैं। कई क्रैक लाइंस तो ऊपर पहाड़ों में भी फैली हुई थी। बड़े बड़े पहाड़ों में से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे होते हैं। जब भी नीचे आके फाइनली वैली में स्मैश होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूकंप आ गया है। आसमान में अटैक्स टकरा रहे थे। पावरफुल और माइटी दुई की चारों तरफ फैली हुई थी। जियान 10 पावरफुल औरों की फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है। इतनी हाई लेवल की बैटल की वजह से यहाँ का स्पेस बहुत ही अनस्टेबल हो गया था। अपने आप ही हवा में बहुत मोटी मोटी लाइंस अपीयर हो रही थी। इन्हें देख के हॉलो सोल के प्रोटेक्टर्स की फट के हाथ में आ जाती है। वो जानते थे कि इस लेवल की फाइट में वो इंटरवीन नहीं कर सकते। खैर अगर इन 10 पावरफुल औरों को छोड़ दिया जाए तो एक और ऐसी जगह थी जिसने जियान के ध्यान को आकर्षित किया था। वो स्पॉट था हमारी नन्ही शैतान का। कोई भी दोजन जिया को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। इस वजह से वो अपने गुस्से को उतारते हुए ऑल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स को पकड़ती है। ये कुछ समय के लिए अपने क्लैन में क्या वापस लौटी, इसकी स्ट्रेंथ खतरनाक लेवल पर राइज हो गई है। बट अजीब बात ये थी कि जियान का बली परसेप्शन कितना भी शार्प हो, वो जिया की रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। ऐसा
लग रहा था जैसे जिया की स्ट्रेंथ को किसी चीज ने छिपा के रखा है। हालांकि भले ही वो उसे सेंस न कर पा रहा हो, बट जिस तरीके से जिया के एक पंच में हॉल ऑफ सोल को एक 5 to 6 स्टार का दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट खून फेंकता है, ये स्ट्रेंथ भी फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच गई है। जियान की आंखें पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करती हैं। एडम में जाके उसने अपनी सांस को एक्सेल किया था। लगता है उसकी टोली की साइड की सिचुएशन खराब नहीं है। हॉल ऑफ सोल के साइड के जो 5 दोस्तों ने उनकी स्ट्रेंथ बस 3 स्टार के करीब की है। इस वजह से अगर हम टाइजे एंड जुंजे को छोड़ दें जो कि काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर बाकियों की हालत काफी स्टेबल लग रही है। ऐसी सिचुएशन को देख के जियान को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी। वो चिल्ला के कहता है कि रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो गया, आप सभी जल्दी से बिखर जाओ। जैसे ये आवाज फंग जुंजे और बाकियों के कानों में जाती है, उनके चेहरे पे जॉय फ्लैश हुआ था। लेकिन अभी उनके अपोनेंट्स ने काफी हैवी अटैक्स करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो खुद को फ्री नहीं कर पाते। आसमान की इस क्योटिक बैटल को देख के जियान की आईब्राउज नीट हो गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। खैर जियान की अपीयरेंस ने कई हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स का ध्यान आकर्षित कर लिया था। भले वो लोग दोजोन लेवल की बैटल में फाइट न कर पाए, बट उन्हें लग रहा होता है कि वो जियान को डिले तो कर ही सकते हैं। इस वजह से 3 लोग आगे आते हैं। उनके कपड़ों में से बाहर आई थी कई ब्लैक चेन्स जो कि चीची साउंड करते हुए जियान के सर की तरफ आगे बढ़ती हैं। हॉल ऑफ सोल के इन तीनों प्रोटेक्टर्स के अटैक को सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो कहता है गेट लॉस्ट। हाथ को आगे बढ़ा के उसने चेन्स को ग्रैब कर लिया था। तुरंत ही हमें दिखाई देता है पर्पल फ्लेम वाला ड्रैगन। ये जियान की नई फ्लेम चेन से होती हुई उन प्रोटेक्टर्स के चेस्ट में जाके टकराती है। ऐसे हैवी अटैक को रिसीव करके उन प्रोटेक्टर्स की बॉडी पीछे शूट हो गई थी। फाइनली वो जाके टकराते एक मोटे से पत्थर में। उनके शरीर से रिलीज हो रहा वो ब्लैक फॉग भी काफी डिम हो गया था। जब आसपास के प्रोटेक्टर्स देखते हैं कि जियान ने किस तरीके से उन लोगों को डिफीट किया है, ये सभी शॉक में चले जाते हैं। उनके आगे बढ़ रहे कदम तुरंत ही रुक जाते हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो जियान पे हमला करें। खैर इन 3 प्रोटेक्टर्स को निपटा के जियान ने कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी उस बड़े से हॉल की रूफ फट जाती है। एक फिगर आसमान में आगे हंसने लगा था। वो कहता है क्योंकि तुम सब यहाँ पे आ गए हो तो फिर जाने की इतनी क्या जल्दी है। इस कोल्ड लाफ्टर को सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहता है डैम, ये ओल्ड घोस्ट फिर से आ गया। ओल्ड घोस्ट जयसिंह की आंखें जाती हैं पूरे बैटलफील्ड की तरफ। फाइनली वो जाके पॉज हुई थी जियान के ऊपर। ये देख के उसके चेहरे पे एक डेंसनेस आती है। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही कई हैंडसीज को बनाने लगा है। वो कहता है स्पेशल बैरियर सील। जैसी ओल्ड घोस्ट जयसिंह के मुंह से आवाज बाहर आई थी, वैली के ऊपर का स्पेस एकदम फ्लक्चुएट होने लगा था, जिसके बाद हमें सर्कुलर वेव्स दिखाई देती हैं। इन स्पेशल बैरियर ने एक बाद एक स्पेस को कवर कर लिया था। फंग जुन्जे जो कि अपने अपोनेंट से उलझे हुए थे, उनकी नजरें भी ओल्ड घोस्ट जयसिंह की तरफ जाती हैं। इसे देख के उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। फंग जुन्जे को देख के ओल्ड घोस्ट जयसिंह की आंखें काफी सिनेस्टर हो गई थी। वो कहता है फेंग शियान, लगता है तुम बिल्कुल गिव अप नहीं करोगे। इवन तुम्हारी इस बार हमारे हॉल ऑफ सोल पर डकैती डालने की भी हिम्मत हो गई। फंग जुन्जे के एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी थे। उनका पाम अटैक जाके टकराता है हॉल ऑफ सोल के उस ऑनरेबल एल्डर में, जिसकी वजह से उसे कई कदम पीछे लेने पड़े थे। अभी की सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस ओल्ड घोस्ट जयसिंह की वजह से पूरी सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई देती है। अगर मामला ज्यादा बिगड़ जाता है तो फिर उनकी टोली में से कई लोगों की जान जा सकती है। ओल्ड घोस्ट जयसिंह आसमान की तरफ देख के हंसने लगता है। वो कहता है एक बार मैं इस लिटिल फेलो को फिनिश कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे हॉल ऑफ सोल में आने का अंजाम क्या है। ये कहने के बाद उसकी डार्क और डेंस निगाहें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है लड़के, दोजों की स्टैंड के साथ तूने मुझे ट्रिक किया। सच में ऐसी चीज आज तक मेरी लाइफ में पहली बार हुई है। ये कहने के बाद ओल्ड घोस्ट जयसिंह अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा था। वो जा रहा होता है जियान की तरफ। उसके बॉडी के आसपास ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगा था। इस समय क्लियरली समझ में आता है कि पीक 5 स्टार दोजन क्या होता है। उस ब्लैक फॉग के ऊपर चल रहे ओल्ड घोस्ट जयसिंह को जब जियान देखता है, उसका एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हुआ था। आसपास के किलिंग इंटेंट को फील करके जियान समझ जाता है कि बुड्ढा उसका सच में काम तमाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जियान की स्ट्रेंथ को देखते हुए भले वो स्काई 5-3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करे, तब भी वो ओल्ड घोस्ट जयसिंह का मैच नहीं है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी नहीं है कि जियान अपनी गर्दन को आगे करके खड़ा रहेगा। इस समय जियान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से सबड्यू कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि जियान के पास सभी 4 हेवनली फ्लेम्स हैं। अगर वो इन चारों का यूज करके कैंगरी बुद्धा लोटस को तैयार करता है तो उसकी पावर उस अनाइलेशन लोटस से तो काफी ज्यादा खतरनाक होगी, जिसे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की हेल्प से बनाया जाता था। बस सीन ये है कि उस चीज के लिए जियान को सफिशिएंट टाइम की जरूरत होती है, और जिस तरीके से ओल्ड घोस्ट जयसिंह की स्ट्रेंथ है, वो जियान को इस किलिंग मूव को तैयार करने का बिल्कुल समय नहीं देगा। इस समय जियान की टोली में जो भी दोजन थे, उन्हें हॉल ऑफ सोल की ऑनरेबल एल्डर्स ने रोक के रखा है। बस फ्री रह गई थी हमारी जिया। अब इस लड़की की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है और उसकी एक्चुअल फॉर्म एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है। बस सीन ये है कि अभी उसकी उम्र काफी कम है। अभी वो इस ओल्ड घोस्ट जयसिंह की डेफिनेटली मैच नहीं है। खैर जब जियान की आंखें
फ्लिकर हो रही थी। तो जिया जो कि थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई है, ऐसा लगता है जैसे उसने जियान के थॉट्स को समझ लिया है। वो फटक से जियान के सामने आ जाती है। इस समय जिया के चेहरे पे एक सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। वो कहती है मैं इसे रोक के रखती हूँ। ये सुन के जियान हेजिटेट करने लगा था। वो कहता है क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? ये सुन के जिया कहती है क्या तुम्हें और कोई दिखाई दे रहा है? जियान बिल्कुल स्पीचलेस था क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा। तो वो दांती मीस के बोलता है तुम बस मुझे कुछ समय दो, जब ये बुड्ढा तुमसे संभाला ना जा रहा हो तो तुम अपने कदमों को पीछे ले सकती हो। ये सुन के जिया नॉड करती है। तुरंत ही उसके हाथ कई सीज को बनाने लगे थे। उसके शरीर में से एक इंटेंस पर्पल लाइट रिलीज होने लगी थी। इस पर्पल ग्लो की वजह से उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो छोटी सी लड़की काफी बड़ी हो गई थी। अब जिया की अपीयरेंस बहुत ही एल्योरिंग थी। ये फिगर उसी जिया से मैच खाता है जिसे जियान ने उस वैली में देखा था। इस अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी जुल्फों को पीछे करती हुए वो जियान की तरफ देखती है। बट अभी ठरकी जियान एकदम स्टैंड था। ये देख के उसका प्रिटी फेस तुरंत ही लाल हो जाता है। वो विशेष तरीके से जियान को देखती है। शायद अभी वो भूल गई थी कि अभी वो छोटी लड़की नहीं रही है। इस वजह से उसके ऐसे एक्सप्रेशन की वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जियान अपने सिर को हिलाते हुए हंस के बोलता है तुम सच में काफी चेंज हो गई हो। खैर एक गहरी सांस लेने के बाद वो अपने दिमाग को कंट्रोल में लाता है। वो डीप आवाज में कहता है तुम अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद जियान पीछे जाकर अपने हाथों को फैलाता है। पर्पल ब्राउन फ्लेम अपीयर हुई थी। अगले ही मूवमेंट में सेपरेट होकर 3 क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जो कि उसके सामने सस्पेंडेड होते हैं। खैर जब जियान इस किलिंग वेपन को तैयार कर रहा था, दूसरी तरफ जिया के चेहरे पे काफी ग्रेव एक्सप्रेशन थे। उसकी सीरियस आंखें देखती हैं उस ओल्ड जयसिंह को। वो इस बुड्ढे की बॉडी में से एक डेंजरस ऑरे को सेंस कर पा रही थी। क्लियरली इस बार कोई गेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो जानती थी कि ये ओल्ड जयसिंह सबसे बड़ा वेरिएबल है। अब शाओशा और बाकियों के पास टाइम नहीं है। अगर ये बुड्ढा उस बैटल ग्राउंड में चला जाता है तो उसकी टोली बहुत जल्दी हारने वाली है। उस समय सब करा कराए बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, इस ओल्ड घोस्ट जयसिंह को यहाँ पे रोकना ही है। जब तक जियान अपने किलिंग वेपन को तैयार नहीं कर लेता तब तक इस जगह से सेफली बाहर जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे। उसकी टोली में हैवी कैजुअलिटीज भी हो सकती है। जिया बस उम्मीद करती है कि जियान को सफिशिएंट टाइम मिल सके। सामने खड़ी जिया को देख के ओल्ड घोस्ट जयसिंह के आईब्रोज भी निट हो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहा है। खैर भले ही उसे क्लियर स्ट्रेंथ के बारे में ना पता लग रहा हो, पर उसकी सेंसेस बता रही थी कि लड़की उसके लिए खतरा नहीं है। ओल्ड घोस्ट जयसिंह खुद से कहता है शायद ये कोई आइटम है जिसकी वजह से अपने ऑरे को हाइड किया जा सकता है। इमीडिएटली उसकी नजरें जाती हैं जियान पे जो कि जिया के पीछे है। क्योंकि तीनों फ्लेम सेपरेट हो चुकी हैं, जियान का ध्यान गया था उसकी रिंग के ऊपर। डेंस व्हाइट फ्लेम का एक हल्का सा क्लस्टर ऊपर राइज करता है। भले ही ओल्ड घोस्ट जयसिंह कितना भी काम रहता हो, बट इस सीन को देख के उसकी आंखें ही बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। वो कहता 4 तरीके की हेवनली फ्लेम्स। उसका एक्सप्रेशन हल्का चेंज हुआ था। हेवनली फ्लेम की पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हेवनली फ्लेम को पाना बहुत रेयर है। अगर किसी के पास एक भी हेवनली फ्लेम होती है तो ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है। लेकिन अभी जियान के हाथ में 4 हेवनली फ्लेम्स हैं। आखिर इस सीन को देख के ओल्ड घोस्ट जयसिंह का हार्ट क्यों न ट्रेम्बल हो। जियान के सोलम एक्सप्रेशन को देख के ओल्ड घोस्ट जयसिंह सेंस करता है कि जियान क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है ये लड़का सच में मिस्टीरियस है। सिचुएशन को देख के लगता है ये एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि जियान कौन सी मूव को तैयार कर रहा है, लेकिन इसका कैरेक्टर काफी कॉशियस था। वो जियान को इसे कैसे डिस्प्ले करने देता। भले ही उसके दिमाग में बात क्लियर हो कि जियान यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, तब भी वो नहीं चाहता कि जियान इसे बिल्कुल परफॉर्म कर पाए। ये सब सोच के ओल्ड घोस्ट जयसिंह तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है लड़की तेरे एक्शन से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इसकी वजह से तुझे और भी दर्द सहना होगा। जयसिंह के पैर आगे बढ़ते हैं। वो जाने लगा था जिया की तरफ। इसके चारों तरफ खतरनाक लेवल का ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगा था। अब इसकी बॉडी से जिस लेवल का प्रेशर रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स की बॉडी काफी स्लगिश हो जाती है। इस ओल्ड घोस्ट जयसिंह को आते हुए देख जिया का चेहरा भी सोलम हो जाता है। उसके शरीर में से भी पर्पल लाइट बाहर आने लगी थी। जिया से थोड़ी दूरी पे आगे आने के बाद ओल्ड घोस्ट जयसिंह का हाथ आगे आता है। वो जिया की तरफ इसे पॉइंट करके बोलता है क्या तुम अपने आप ही साइड में हटने वाली हो या फिर मुझे एक्शन लेना होगा। तुम्हारी लड़की होने की वजह से मेरे अटैक्स बिल्कुल हल्के नहीं होंगे। जब जिया इस ओल्ड घोस्ट जयसिंह के खतरनाक प्रेशर को फील करती है, उसके चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो कहती है छी, बुड्ढे का तुझे अटैक करना है तो जल्दी से कर, यहाँ पे इतनी बकवास क्यों कर रहा है। ये सुन के ओल्ड घोस्ट जयसिंह का चेहरा काफी ग्लूमी हो जाता है। उसकी आंखों में एक चिल फ्लैश हुई थी। वो कहता है सच में तुम उस लड़के की जैसे ही हो, तुम्हारी टोन भी इतनी डिसलाइकेबल है। फटक से वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, जिसके बाद पॉइंट कर दिया गया था जिया की तरफ। जैसे ओल्ड घोस्ट जयसिंह ने अपनी उंगलियों को कर्ल किया था, ऐसा लगता है एक बड़ा सा हाथ जिया के आसपास के स्पेस को तोड़ रहा है। स्पेस टूटने की हमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। जिया के चारों तरफ
का स्पेस कंप्रेस हो रहा था। अगर इस तरीके से फोर्सफुली और भी कंप्रेस होता है तो दोजों क्लास के पीक का एक्सपर्ट भी वाटरमेलन की तरह फट जाएगा। लेकिन जैसे ही कंप्रेस हो रहा स्पेस जिया को टच करने वाला था, उसकी बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा पर्पल ग्लो फ्लक्चुएट होता है। अचानक से वो ग्लो फैलता है। वो स्पेस जो कि कंप्रेस हो रहा होता है वो वहीं पर रुक के हवा में मिल जाता है। इस स्पेस के कंप्रेशन को रिजॉल्व करने के बाद जिया आसमान की तरफ नाक करके बोलती है, मेरे सामने स्पेस से खेलने में तुम अभी काफी पीछे हो। जब ओल्ड घोस्ट जयसिंह देखता है कि इस तरीके से जिया ने इस प्रेशर को रिजॉल्व कर दिया है जिसका सामना कोई दोजों क्लास का पीक एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता, उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है इंटरेस्टिंग। उसकी उंगलियां कर्ल होती हैं और वो सिंपल सा फिस्ट अटैक आगे शूट हो गया था। ओल्ड घोस्ट जयसिंह का ये पंच जस्ट आगे बढ़ा ही था तभी उसके पीछे का ब्लैक फॉग फ्लक्चुएट होता है। थोड़ी देर तक वेगल होने के बाद ये बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आसमान की तरफ रोर करके इसने अपनी पूंछ को फटकार दिया था। स्पेस में क्रैक फैलते हैं और ये उसके अंदर एंटर कर जाता है। ऑफ कोर्स इसका टारगेट होती है हमारी जिया। वो बड़ा सा फिस्ट अटैक भी आगे बढ़ रहा होता है। इसका मोमेंटम इतना ज्यादा हैवी था कि जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई पे होने के बाद भी नीचे एक मोटी सी गली बन जाती है। कई छोटे छोटे पत्थर पाउडर में बदल गए थे। ओल्ड घोस्ट जयसिंह के इस फेरोशियस अटैक को देख के जिया का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। बॉडी से बाहर आने वाली पर्पल लाइट और भी डेंस हो जाती है। जाके कंडेंस होने लगी थी उसके फिस्ट के सामने। जिया कहती है एंशिएंट वाइट फिस्ट। किसी ज्वालामुखी की तरह पर्पल ग्लो इरप्ट हुआ था। उसके हाथ में से रिलीज होता है एक बड़ा सा पर्पल ड्रैगन। ये 100 फीट बड़ा ड्रैगन शार्प विंड को लेके आगे शूट हो जाता है। एक और करने के बाद ये कोलाइड हो जाता है उस बड़े से पाइथन से। जब ये दोनों कोलाइड हुए थे एक बैंग वाला सोल स्टरिंग साउंड इरप्ट होता है। तूफान की तरह एयर वेव्स चारों तरफ फैलने लगती हैं। वैली के चारों तरफ की कई छोटी छोटी चट्टानें ब्लास्ट हो गई थी। जब बड़े बड़े पत्थर नीचे जाके टकराते हैं पूरी वैली कांपने लगती है। इस फ्राइटनिंग वेव की वजह से जिया की बॉडी लगातार पीछे आई थी। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज बाहर आती है। अच्छी बात है कि उसे कोई चोट नहीं आई। आसमान में फैल रही वो एयरवेव भी कुछ समय बाद गायब हो जाती है। लेकिन अब जब वो ओल्ड घोस्ट जयसिंह जिया की तरफ देखता है उसकी नजरों में एक चेंज आया था। भले वो जिया का पिछला अटैक काफी स्ट्रॉन्ग हो पर उसके पूरे अटैक को रिसीव करना इम्पॉसिबल है। ओल्ड घोस्ट जयसिंह ने सेंस किया था कि जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं वो पर्पल ड्रैगन स्पेस को क्रैक कर देता है। उसकी सारी फोर्स उस स्पेस के अंदर चली गई थी। इस मिस्टीरियस फेस टेक्निक को ओल्ड घोस्ट जयसिंह ने आज तक देखा नहीं था। वो स्ट्रेंज तरीके से हंस के बोलता है क्या ही फिस्ट टेक्निक है। इमीडिएटली उसकी नजरें गई थी जियान की तरफ। तुरंत ही उसकी बॉडी पसीने से ना जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जियान अभी 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को एक दूसरे से मिला रहा था। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही भयंकर फायर बॉल इकट्ठी हो रही है। उस स्पॉट पर से एक बहुत ही टेरिफाइंग टेम्परेचर फैल रहा था। ओल्ड घोस्ट जयसिंह क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि इस वैली के अंदर का मॉइस्चर धीरे धीरे करके वेपराइज होता जा रहा है। नीचे जो हरे भरे पौधे होते हैं वो भी इस समय पीले हो गए थे। फाइनली इस सीन को देख के ओल्ड घोस्ट जयसिंह अनईजी फील करने लगा था। वो कहता है लड़का बहुत अजीब है, मैं और भी डिले नहीं कर सकता। वो अच्छे से जानता था कि हेवली फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। और तो जब अटैक 4 हेवली फ्लेम से मिलके बनेगा तो इवन ओल्ड घोस्ट जयसिंह को भी उस अटैक से टकराने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। ये थॉट ओल्ड घोस्ट जयसिंह के दिमाग में फ्लैश होता है। तुरंत ही उसकी आंखें डार्क और इंटेंस हो गई थी। एक ही फ्लैश में जिया के सामने अपीयर होता है। लाइटिंग स्पीड से उसका पंच आगे बढ़ता है। ये फ्राइटनिंग स्पेस शैटरिंग स्टैंड टारगेट कर रही थी उसके चेस्ट को। जब जिया देखती है कि ये बुड्ढा एकदम घातक हमले कर रहा है जिया की आंखें नैरो हो गई थी। अभी वो बिल्कुल हट नहीं सकती थी। कहीं ये बुड्ढा जिया को पास करते हुए पीछे चला जाता है तो फिर जियान की टेक्निक बीच में इंटरप्ट हो जाएगी। अभी जिया के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पर्पल लाइट उसके फिस्ट को कवर करती है और एक छोटी सी फिस्ट जाके टकरा जाती है ओल्ड घोस्ट जयसिंह के हाथ से। हमारे कानों में कई बैंग 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 की साउंड सुनाई देने लगती है। आसमान में 2 फिगर शैडो की तरह घूम रहे होते हैं। जब एक दूसरे से कोलाइड होते हैं थंडर जैसे साउंड सुनाई दे रहे थे। बैंग साउंड के साथ एक और कोलिजन होता है। फाइनली वो पर्पल फिगर और भी होल्ड नहीं कर पा रही थी। जिया के मुंह से काफी खून बाहर आया था। वहीं पे उसके कदम लगातार पीछे जाते हैं। जब उसने जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज किया था हम देखते हैं कि उसका वो ब्यूटीफुल सा चेहरा भी पेल हो गया है। ऐसे आमने सामने की फाइट में वो ओल्ड घोस्ट जयसिंह का कैसे सामना कर सकती थी। अगर जिया एक एक्सट्रीमली पावरफुल फिजिक को लेके पैदा नहीं हुई होती तो पिछले कुछ अटैक की वजह से उसका काम तमाम हो जाता। आफ्टर ऑल कोई
भी एक्सपर्ट जो कि 5 स्टार डोजन की पीक पे पहुंच गया है उसकी स्ट्रेंथ इमेजिन करी जा सकती है। खैर भले ही जिया का चेहरा भी थोड़ा सा सफेद हो गया हो, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक था ओल्ड घोस्ट जयशिंग। पिछले कई एक्सचेंज में उसे समझ में आया था कि जिया की स्ट्रेंथ बस 2 जोंग पे है, लेकिन ब्यूटीफुल सी लड़की उस जियान से भी ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ इस लड़की ने उसके कई अटैक्स को रिसीव भी नहीं किया, बल्कि उन पंचेस की वजह से ओल्ड घोस्ट जयशिंग का हाथ अभी झंझना रहा है। ओल्ड घोस्ट जयशिंग का मुंह ट्विस्ट करने लगता है। उसकी बॉडी एक डांस किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगी थी। वो कहता है ये लड़की आखिर ये किस तरीके की मॉन्स्टर है। वो समझ गया था कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर हॉरर सोल नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो तो फिर आज इनका यहीं पे काम तमाम करना ही होगा, वरना जब इनसे अगली बार मुलाकात होगी तो हो सकता है कि अनलकी वो खुद हो। ये सभी सोचने के बाद ओल्ड घोस्ट जयशिंग के चेहरे पे फाइनली सोलम एक्सप्रेशन आता है। उसकी डेंस आंखें जाती हैं जिया की तरफ जो कि अलर्ट होकर उसे देख रही थी। वो कहता है स्टार प्लकिंग हैंड। डेंस फॉग चर्न होने लगता है। जैसे वो अपने हाथ को आगे करके ग्रैब करता है उसका हाथ अपनी जगह से गायब हो गया था। ये देखने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। इस सीन को देख के जिया की इंस्टिंक्ट्स कहती हैं डेंजर। उसका शरीर फटाक से पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वो सेंस करती है कि उसके गले के पास कुछ चीज आ रही है। तुरंत ही खतरनाक सी फोर्स ने उसके गर्दन को पकड़ लिया था। जिया की गर्दन को पकड़ के ओल्ड घोस्ट जयशिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है डाई, लेकिन इससे पहले वो अपने हाथ को क्लेंच कर पाता उसके कानों में एक आवाज जाती है। वो कहता है बुड्ढे मरने वाला तो तू है। जयशिंग से थोड़ी सी दूरी पे एक स्पेशल क्रैक अपीयर होता है। हम उस क्रैक में से एक बड़े से फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। उसका बड़ा सा पंच जाके लैंड करता है जयशिंग के चेहरे पे। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ओल्ड घोस्ट जयशिंग का सर वहीं पे फट जाएगा। अचानक से हुए इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के ओल्ड घोस्ट जयशिंग एकदम शॉक हो गया था। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या फिर वो अपनी जान के बदले जिया की जान ले सकता है, वरना अपने अटैक को तुरंत ही विड्रॉ करना होगा। इस वजह से लाइटनिंग स्पीड से वो जिया को रिलीज करता है। वहीं पे उसका पाम जाके कोलाइड हुआ था उस बड़े से हाथ से। बैंग साउंड के साथ टेरिफाइंग स्टॉर्म इरप्ट होता है। ओल्ड घोस्ट जयशिंग ने लगातार 2 कदम पीछे लिए थे। दूसरी तरफ वो बड़ा सा फिगर पीछे उड़ गया था। वो जाके जिया की साइड में लैंड करता है। अभी जिया अपने गले को पकड़ के खांस रही होती है। वो कहती है बिग फेलो तुम तो दुनिया की सैर करने के लिए गए थे। इस समय उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। ऑफ कोर्स ये बड़ा सा फिगर होता है शांगजान, जिसे जिया ने पिल रियल्म से बाहर निकाला है। वो भी सूखी तरीके से हंसने लगता है। उसकी नजरें जाती हैं स्पेशल क्रैक की तरफ। वो कहता है डैम इट, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने आप आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे फेंका गया है। अभी ओल्ड घोस्ट जयशिंग काफी ग्लूमी तरीके से शांगजान को देख रहा था। इसकी 2 जोन लेवल की स्ट्रेंथ को देख के ओल्ड घोस्ट जयशिंग के आईब्रोज ट्विस्ट होने लगती हैं। इससे पहले वो कुछ बोल पाता उसका एक्सप्रेशन भयंकर तरीके से चेंज होता है। उसकी नजरें जाती है वहाँ पे जहाँ पे जियान लोकेटेड था। अभी जियान के हाथ के ऊपर सस्पेंडेड होता है एक बहुत ही प्यारा सा लोटस। इस फायर लोटस में क्लियरली 4 रंग देखे जा सकते हैं। इसमें से एमिट हो रही थी कि ऐसी एनाइलेशन जैसी स्ट्रेंथ जिसे सेंस करके ओल्ड घोस्ट जयशिंग भी चिल फील करता है। फाइनली जिया की हेल्प की वजह से जियान ने 4 हेवली फ्लेम से मिले हुए एनाइलेशन लोटस को तैयार कर लिया है। अभी ओल्ड घोस्ट जयशिंग इसका सामना किस तरीके से करने वाला है वेल इसके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उसी में हम इस पूरे रेस्क्यू मिशन को रैप अप कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे मामले को सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है 40-45 मिनट की। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे तो इसके ट्विस्ट और टर्न्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो मैं क्या लगता है कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। आई होप आप इसे कंप्लीट कर दोगे। अगर ये आज में ही कंप्लीट हो जाता है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड आपको शाम तक देखने को मिल जाए। ऑल द बेस्ट, डिसीजन आपके हाथ में है। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए हुए लाल बटन को जाके टैप कर सकते हैं। भले आपके लिए बात काफी छोटी हो पर इससे मुझे काफी फर्क पड़ता है। जो भी अर्ली एक्सेस का फायदा उठाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप। ये ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा, उसे जरूर चेक करना। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया तो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, फटाफट से क्लिक करो, राइट में दिखाई देगा आपको नेक्स्ट एपिसोड। तब तक हम मिलते हैं वीडियो को स्पार एंड टाटा बाय बाय।